चलिए इस वक्त भोपाल का रुख करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी तक प्रत्याशी नहीं, उससे पहले सर्वे की बात की जाए, ये उनका खैर आंतरिक मामला है, पर मेरे ख्याल से कि ये जानबूझ के वायरल कर देते होंगे जिससे ये फीडबैक आ सके, क्योंकि आज कार्यकर्ता ग्रॉस रूट पे कांग्रेस का बचा नहीं है, तो फीडबैक आ ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि वो सूची प्रत्याशियों की भी नहीं हो, घोषित प्रत्याशियों की नहीं हो, पर संभावितों की तो है। नहीं तो जब फाइनल आएगी तब देख लेना, आप इन्हीं में से नाम होंगे। आप स्वयं भी देखना, मैं भी देखूंगा, इससे इतर नाम नहीं हो सकते। लेकिन खैर उनका मामला है, वो किसे दें न दें, लेकिन ये तय है कि उनके पास में व्यक्ति बचे नहीं है टिकट के लिए। सर कह रहे हैं कि 15 सीटों पर लगभग एक सिंगल नाम कांग्रेस ने तय कर लिया है, पूरी तैयारी। उन्हीं ने खंडन कर दिया, कहने से क्या होता है। उनने कह दिया कि ये सूची नहीं है, उनने वो कहते कि यही है हम मान लेते, उनने कहा नहीं है तो हमने ये भी मान लिया। सर ग्वालियर चंबल अंचल में सर गुजरात और पंजाब के कांग्रेस नेता आएंगे, सामने बिठा लेंगे, भगदड़ जो मची हुई है उसको रोकने की कोशिश करें। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बाहर के ही आएंगे, उनके पास वहाँ नहीं बचे नेता। यही मैं कह रहा हूँ, यही आप पूछ रहे हो। कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में अस्ताचल की ओर है उनका सूरज। सर रविवार के लॉकडाउन को लेकर कोई संशय? मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई संशय नहीं है। आदेश जारी हुआ कि निरस्त कर दिया। मैंने पूछा नहीं, अभी पूछ के 2 मिनट बता देता हूँ, मैं अभी दिल्ली से आया ना। सर सीरो लैब भी यहाँ पर खोलने की कवायद, सीरो लैब जैसे दिल्ली में एक सीरो लैब जिससे कि पेशेंट्स की जांच हो सके। सर मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में भी जारी होने वाला केस होने वाला है। कवायद तो शुरू है, परिणाम कब आता है प्रतीक्षा करें। सर कमलनाथ का दावा है कि बीजेपी केवल 4 सीटें जीतेगी, जैसा कि उन्होंने लोकसभा में भी एक दावा किया था कि 23 अगर वो ऐसा दावा नहीं करेंगे तो बचे हुए भग जाएंगे। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि हम 23 सीटें जीतेंगे, जीते क्या? उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम 2/3 बहुमत लाएंगे। एक बोले थे उनके कि 145 आ रही हैं, 165 आ रही हैं, आई क्या? बहुमत ही नहीं आ पाया। सर कांग्रेस ने तो ये लगाया है कोरोना काल में जो लोगों को चावल बटे हैं, राशन बटा है, घटिया क्वालिटी। देखो, कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच, किसान के बीच देखा क्या? देखा हो तो आप बताओ, आप ही सब विजुअल फुटेज चला के हमको बताते हो। आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना। इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी पत्नी की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट